अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये दारुल उलूम सबील इरशाद के हैं। जी हां दोस्तों, मदरसे के हैं, जहां पर देखा गया कि एमएलसी सलीम अहमद को काउंसिल में चीफ विप के ओहदे से नवाजा गया और इसी चलते अमीर शरीयत से मुलाकात किया गया। और सलीम अहमद ने कहा कि कर्नाटका में, रियासत कर्नाटका में सुकून, अमन और शांति है और इस बार बजट में 2100 करोड़ माइनॉरिटीज के लिए रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मजीद तफसीलात। बताइए सर कि आज जो है आप हज़रत अमीर शरीयत से आपने मुलाकात की है, इस मौके पर क्या पैगाम आप देना चाहें? चीफ विप बनने के बाद मुफ्ती साहब से मिलकर उनकी दुआ लेने के लिए आया था। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी दुआओं की वजह से आज कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत आई, मिनिस्टर्स बने और काउंसिल में मुझे चीफ विप बनाया गया। मैं एक कांग्रेस प्रेसिडेंट का, हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी का, डी के शिव कुमार जी का, एआईसी जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल सुरजेवाला जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज काउंसिल में काम करने का मौका मिला। कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत है, आज अमन, सुकून, शांति है और इस तरह मुसलमानों ने 90% से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस की सपोर्ट किया, इसलिए आज हमें 135 सीट हम जीते। और कल बजट प्रेजेंट किया गया, बेहतरीन बजट है। 2100 करोड़ माइनॉरिटीज़ के लिए रखा गया है, सिर्फ 8 महीने के लिए, और जो हर मज़हब के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सब लोगों का बजट है ये। इस बजट में जो है लोगों ने इसकी बहुत तारीफ भी की, शुक्रिया अदा भी किया। सिद्धरामैया जी अच्छा बेहतरीन बजट उन्होंने प्रेजेंट किया सबके लिए, सिर्फ हाँ इल्म करीबन 20 लाख तो ज़ीरो इंटरेस्ट। और पिछले जो प्रोग्राम्स थे 213-18 में जो कांग्रेस की, सिद्धरामैया की गवर्नमेंट में जो माइनॉरिटीज़ के जो प्रोग्राम्स थे वो फिर पूरे वापस लेके आए। आज एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको भी रद्द किया गया है। हम स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, अच्छी सरकार चलाएंगे। आज बजट जिसमें हमने 5 गारंटी जो हमने प्रॉमिस किया था, वो 5 गारंटी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बीजेपी के लिए कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हर चीज़, हर तबके के लोगों के लिए इस बजट में सपोर्ट किया गया है, बजट में पैसा रखा गया है और किसी की शिकायत करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ये बजट जो है सब लोगों का बजट है। हमने कहा सर्व जनांगದ शांति तोटा सर्वरिगु समपालु सर्वरिगु समबाड़ू, इस कॉन्सेप्ट पे हमने इस बजट, कांग्रेस पार्टी ने बजट रखा गया है। मैं सिद्धरामैया जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने अच्छा प्रोग्राम दिया, उन्होंने बजट में अच्छा पैसा रखा है और सिर्फ 8 महीने के लिए करीब 2100 करोड़ उन्होंने दिया है। अगले साल उन्होंने कहा और भी अच्छे प्रोग्राम हम देंगे, इसलिए इस बार और भी कुछ हमने उनसे मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 गारंटी जो है वो 5 गारंटी के लिए करीबन 52,000 करोड़ चाहिए। तो इसलिए जो है इस बार जितना हो सकता है, और ख़ासतौर माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने खास ध्यान रखा है। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और अमीर शरीयत का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी दुआ से, सारे उलमाओं की दुआ से और सारे मुसलमानों ने आज मिलजुल के कांग्रेस पार्टी को ताकत दी है। आज मुसलमानों की वजह से आज कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत है। लेकिन सलीम साहब, मुसलमानों का सबसे बड़ा जो डिमांड रहा है वो 4% जो रिजर्वेशन हटाया गया, निकाला गया पिछली हुकूमत में, उसे बहाल किया जाए, मुस्लिम रिजर्वेशन 2B कैटेगरी का। तो उस पर अभी तक कोई पहल क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, जो वादा किया था, जो हमने चुनाव के पहले जो भाषण किए थे असेंबली काउंसिल में, कि
जो 4% उन्होंने विड्रॉ किया है वो दोबारा रिटेन होगा। ये हमारा वादा है, ये कांग्रेस पार्टी का वादा है, ये गवर्नमेंट का वादा है। तो कब तक ये होगा? जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द जो हमारा हक है 4%, हम ज़्यादा भी पूछ रहे हैं अभी परसेंटेज ऑफ, और भी बढ़ाना चाहिए, ये हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन 4% तो वापस गारंटी लाने की गारंटी है, उसके लिए हम गारंटी देने के लिए भी तैयार है और हम कोशिश करेंगे। क्योंकि जब वीरभद्र मोइली थे तब 5% की मांग थी, लेकिन मुझे लगता है उस टाइम हो नहीं पाया, लेकिन 4% दिया गया है, वो तो कंटिन्यू होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 4% ज़्यादा और बढ़ाया जाए, ताकि ये हमारी हुकूमत है और पूरी ईमानदारी से आगे 5 साल हम काम करेंगे और उसमें हम सब लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, क्रिश्चियंस हो, सिख हो और जो भी लिंगायत हो, वक्कली हो, SC ST हो, बैकवर्ड हो, सब कम्युनिटी के लिए कर्नाटका में प्रोग्राम बनाया जाएगा। और 5 गारंटी जो हमने अनाउंस किए हैं, पहले गारंटी हमने बस वो तो हमने कर दी दिया। आज इस मुल्क के इतिहास में इतना बड़ा प्रोग्राम लेडीज के लिए, महिला के लिए कोई प्रोग्राम नहीं रहा। 10 किलो हम राइस दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राइस देने से मना कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बावजूद हम ये प्रोग्राम करेंगे और 3 प्रोग्राम, यूथ के लिए प्रोग्राम, महिला के प्रोग्राम, जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। एंटी कॉ स्लॉटर एक्ट जो है, जो पिछली हुकूमत में था, वो अभी वैसे ही बरकरार है, उस सिलसिले में भी कोई उस पर ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, लॉ डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं। कुछ टाइम तक हमें इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। बिल्कुल जो हमने कहा है, हमने असेंबली में भी कहा है और काउंसिल में भी कहा था, और हमने अपने स्पीचेस में भी किए, ये कॉ स्लॉटर और एंटी कन्वर्जन इसके बारे में हमने कहा था, बिल्कुल उसके बारे में हम करेंगे, लेकिन अब इसके लिए लॉ डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जनाब सलीम साहब दामा इक़बाल हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। विप की का ओहदा हमारी हुकूमत रियासत कर्नाटक ने उनको सौंपा है, और इसके अलावा भी बहुत से मुसलमानों को ऐसे ओहदे दिए हैं। हमें उम्मीद है कि ये हुकूमत कर्नाटक इंशाअल्लाह मुसलमानों के हक़ में, खुसूसन दीगर अक़वाम के भी, सिख और ईसाई और दूसरे दलित वगैरह के लिए भी आसानियाँ हम पहुँचाएंगे, हमें इसकी उम्मीद है। और जैसा कि हमारे मोहतरम सलीम साहब ने फरमाया, रिजर्वेशन के बारे में भी डिस्कस हो रहा है और मशवरा हो रहा है, इंशाअल्लाह उसको बहाल किया जाएगा। यहाँ जब CM साहब आए थे तो उस वक्त मैंने CM साहब से कहा था कि 4 क्या बल्कि 6 आप हमारे लिए मुख्तस कीजिए। 6 सीट नहीं बल्कि 4 नहीं बल्कि 6 होना चाहिए, मैंने उनसे अर्ज किया था। तो इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। हम सब दुआ करते हैं, बल्कि हम सब मिलकर दुआ करें, जैसा कि हम सब ने मिलकर इलेक्शन में मुत्तहिद होकर इलेक्शन कांग्रेस के हक में मिला, हमारे इत्तेहाद की वजह से। इसी तरह हम भी हर मौके पर हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे, किसी भी किस्म का कोई इख्तिलाफ हमारी वजह से नहीं होगा। मुसलमानों के बीच भी और गैर मुस्लिमों के बीच भी बिरादराने वतन के साथ उल्फत और मोहब्बत से हम रहेंगे। हमारी कांग्रेस हुकूमत, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इसकी कामयाबी के लिए, उसको उसके तसव्वुर से किसी भी किस्म की कोई गलती हमसे सरजद न हो, ज़्यादती सरजद न हो, किसी भी कौम को पर हमारा जुल्म न हो। इस्लाम ने जो हमें सबक दिया है इत्तेहाद और इत्तेफाक का, हर मौके पर उसको मनहूज रखना चाहिए। अखलाक का ज़ुहूर होना चाहिए, अखलाक के साथ
हम हर एक से पेश आए। हम यही चाहते हैं कि हम सबके साथ इंसाफ का मामला करें, किसी पर जुल्म सितम हमारी वजह से ना हो। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सलीम साहब से कि जो अहदा आपको मिला है इसके ज़रिए कौम की खिदमत जितना हो सके आप ज़रूर करेंगे, और इसी तरह दीगर जितने MLAs हैं, वज़रा हैं और दूसरे अहदेदार हैं, उन सब से हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो इसमें ज़रूर कामयाब होंगे।